अस्सलाम वालेकुम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में विषय हिंदी कक्षा 7वीं यानी 7th क्लास का सब्जेक्ट हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 अपकार का उपकार, इस पाठ का संपूर्ण विश्लेषण इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में देखेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर दर्शन सिंह आशट। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करने के पहले हम लोग हमारे पाठ का जो शीर्षक दिया गया है, क्या है हमारे पाठ का शीर्षक? अपकार का उपकार। इस शीर्षक का हम पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले उपकार करना मतलब किसी पे एहसान करना, और अपकार मतलब किसी, ये उपकार का विरुद्धार्थी शब्द है अपकार। तो कोई अगर हम पे हमारे साथ में अपकार करता है, दुर्व्यवहार करता है, बेअखलाकी करता है, तो हमें उसके साथ में उस दुर्व्यवहार का उत्तर में, जवाब में हमें उसके साथ में उपकार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यानी दुर्व्यवहार का यानी बुरे बर्ताव का अच्छे बर्ताव से जवाब देना चाहिए। यह इस पाठ के शीर्षक का अर्थ है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करने के पहले हम लोग अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकाल लेंगे और पृष्ठ क्रमांक 4 पे हमारा यह पाठ दिया गया है, जिसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ पर आधारित ये वीडियो हमारा भाग 1 है, जिसमें हम संपूर्ण पाठ का विश्लेषण देखेंगे, और भाग 2 में हम लोग संपूर्ण पाठ पर आधारित स्वाध्याय यानी एक्सरसाइज यानी प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम करते हैं पाठ की शुरुआत। पृष्ठ क्रमांक 4, पाठ 3 अपकार का उपकार, और इस पाठ के लेखक है डॉक्टर दर्शन सिंह आशट। बच्चों, हम पहले संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में हम पहले लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म 15 दिसंबर 1965, बरास, पटियाला, पंजाब। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि। अब परिचय देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशट जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम इस पाठ में लेखक दर्शन सिंह आशट इन्होंने हमें क्या सीख दी है, क्या संदेश दिया है, वो हम देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाले के साथ ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, अपकार करता है, तो हमें उसके उत्तर में उसके साथ में सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यह सीख इस पाठ में मिलती है। तो देखते हैं हम लोग अपने पाठ की शुरुआत। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक चित्र नजर आ रहा है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक तालाब है। तालाब के अंदर एक नाव चल रही है, एक वृक्ष है, पेड़ है। पेड़ के ऊपर कौवा और उसकी पत्नी है, और एक छोटा सा घोंसला है उनका, और घोंसले के अंदर बच्चों कुछ अंडे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उस पेड़ के नीचे एक कछुआ है। तो मतलब कि इस चित्र के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि एक तालाब है, तालाब के किनारे एक पेड़ है, पेड़ पे कौवा और पत्नी घोंसले में रहते हैं, कुछ अंडे भी है, और नीचे एक कछुआ भी रहता है। मतलब ये कहानी है जिसके पात्र है कौवा, उसकी पत्नी और कछुआ। चलिए अब देखते हैं हम ये कहानी। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव के लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। तो हमने देखा इस पहले पैराग्राफ में कि एक तालाब है, तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ है, और उस जामुन के पेड़ पर कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। और
जब जामुन का समय आता, जामुन लगने का समय आता, तो पेड़ के जामुन तोड़ने के लिए कुछ गांव के लड़के आते और जामुन तोड़ते। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पैराग्राफ। कुछ ही दिनों बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। अब कुछ दिनों बाद, कुछ दिन पश्चात उस जामुन के पेड़ पे कौवा और उसकी पत्नी आके रहने लगे। और लेकिन जो कौवा था वो हर एक के साथ में दुर्व्यवहार करता था, उन्हें परेशान करता था, दूसरों से लड़ता झगड़ता भी था। फिर देखते क्या होता है। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। हाँ, अब जब से कौवा उस जामुन के पेड़ पे रहने आया तो कौवे ने कछुए को परेशान करना शुरू कर दिया। वो जब भी कछुआ पानी के बाहर किनारे पे आता या जामुन के पेड़ के नीचे आता तो कौवा उसके पीठ पर सवार हो जाता और उसे परेशान करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पुलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। अब कौवा जो था वो अपने शक्ति का दुरुपयोग भी करता था और वो उस कछुए को इतना परेशान करता कि उसे उलट पुलट भी कर देता। और इस प्रकार कछुआ उस कौवे से पूर्णतः परेशान हो चुका था। उसके उलट, मतलब उसकी बिल्कुल अपोजिट में कौवे की पत्नी थी, लेकिन कौवे की पत्नी का स्वभाव नम्र था, पोलाइट था। वो दूसरों पे उपकार करती थी, दूसरों की मदद करने का उसका व्यवहार था। अब देखते हैं आगे। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। अब कौवा जो था वो दूसरों को परेशान करता, दूसरों को सताता, दूसरों से झगड़ता और उसके उलट यानी अपोजिट बिल्कुल उसके पत्नी का व्यवहार था जो बिल्कुल नम्र था। सभी से वो मिलजुल के रहती, हंसी खुशी रहती। और वो यानी कौवे की पत्नी कौवे को हमेशा हिदायत करती, हमेशा बोलती कि दूसरों को परेशान मत कीजिए, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार न कीजिए, परंतु कौवा बिल्कुल भी नहीं सुनता। फिर देखते क्या होता है। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। एक दिन क्या होता है कि तालाब के किनारे कछुआ बाहर आ जाता है और कछुए के ऊपर वो कौवा सवार हो जाता है उसे परेशान करने के लिए। कछुए को गुस्सा आ गया, वह बोला। अब इस कृति से, कौवे की इस कृति से कछुए को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोलने लगा। कछुआ क्या बोलता है, क्यों भाई कौवे, मेरे पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? तो अब कछुआ उस कौवे से पूछने लगा कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, मेरे पीठ पे सवार हो जाते हो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अब देखते कौवा क्या उत्तर देता है। तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हूं, ऐसा करने से मुझे बड़ा मजा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। देखिए कितना परेशान कर रहा है। और वो क्या कहता है कि तेरे ऊपर यानी कछुए तेरे ऊपर जब मैं सवार होता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है। अब देखिए इस घटना से, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि कौवे का व्यवहार कितना दुर्व्यवहार है, कितना परेशान करने वाला व्यवहार है। आगे देखते हैं। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भल मनसाहत है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? हाँ, अब कछुआ कौवे को कहने लगा कि दूसरे के पीठ पर सवार होकर दूसरे को परेशान करना ये कहाँ की भल मनसाहत है, ये कहाँ की भलाई है, या ये कहाँ की अच्छाई है? तो कौवा कहता है, कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया और
कौवा कहने लगा कि मैं तुझे अपने पीठ पे क्यों बिठाऊं, यानी मैं दूसरों को परेशान कर सकता हूं लेकिन दूसरे मुझे परेशान नहीं कर सकते। अंत में उस कौवे के उस दुर्व्यवहार से परेशान होकर बेचारा कछुआ कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। आखिर वो बहुत ही परेशान हो चुका था। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपत्ति ने काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि कौवे की पत्नी ने उस जामुन के पेड़ पे जो उनका घोंसला था उस घोंसले में कुछ अंडे दिए और वो समय जो था वो जामुन पकने का समय था। जामुन पक चुके थे, बहुत ज़्यादा गुच्छों में लग गए थे और जामुन का समय आ गया था। अब जामुन तोड़ने के लड़के भी आने वाले थे और जब लड़के उस पेड़ पर आकर जामुन तोड़ने लगे तो ये दंपत्ति यानी ये दोनों पति पत्नी कौवा और कौवे की पत्नी पूरे पेड़ के इर्द गिर्द काव काव करके घूमने लगे। काव काव आवाज करते हुए घूमने लगे। क्यों? क्योंकि उनके अंडे उस घोंसले में थे और घोंसले जिस पेड़ पे था वहां पर लड़के आकर जामुन के गुच्छे तोड़ रहे थे। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। अब क्या हुआ कि एक लड़का उस घोंसले के पास जाकर जामुन का गुच्छा तोड़ने लगा और उसके हिलने डुलने के कारण घोंसला भी हिल गया और अचानक घोंसले का एक अंडा लुढ़कते हुए तालाब में गिर गया। अब देखते क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ। कौवा दंपत्ति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। अब जैसे ही वह अंडा तालाब में गिरा तो कौवा दंपत्ति यानी कौवा और उसकी पत्नी दोनों भी दुखी हो गए और तालाब के किनारे आकर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे, दुख प्रकट करने लगे। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया, उसके अंदर की जान बच गई। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। जैसे ही अंडा उस घोंसले से तालाब में गिरता है तो कछुआ कुछ दूरी पे तैरता रहता है और उसे वह गिरते हुए नजर आता है। कछुआ तुरंत जाकर उस अंडे को अपने मुंह में पकड़ लेता है। देखिए चित्र में हमें नजर आ रहा है और उस अंडे को देखिए चित्र में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और उस अंडे को लाकर वो घास पर रख देता है और कौवा दंपत्ति से कहता है कि देखिए आपका वो अंडा गिरते हुए मैंने देख लिया था, इसलिए मैंने उसे अपने मुंह में पकड़कर आप तक ला दिया है। अगर अंडा थोड़ी दूर पर ज़मीन पर गिरता तो टूट जाता, उसकी जान उस अंडे के अंदर की जान मर जाती है ना। तो देखिए कौवा उस कछुए को हमेशा परेशान करता, लेकिन कौवे की उस परेशानी का उत्तर कछुए ने सद्व्यवहार करके दिया, अच्छा बर्ताव करके दिया और उसने उस कौवे के अंडे को पानी से निकालकर, तालाब से निकालकर उन्हें सौंप दिया। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, लेकिन जब कछुए ने कौवे को अंडा ला कर दिया तो कौवे को उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार का, उसे जब वो परेशान करता था उसकी याद आई और उसे वो माफ़ी मांगने लगा। लेकिन अब क्या,
अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब पछतावा करके क्या अर्थ, जब वो समय निकल गया। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दिनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे, और उस कछुए की उस अच्छे कर्म को का उत्तर देने के लिए, उसको जवाब देने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए कौवा दंपत्ति के पास में शब्द नहीं थे। अब देखते हैं हम लास्ट पैसेज। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई है, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, अब सब हिल मिलकर रहेंगे। अब कौवे को पूर्ण रूप से पछतावा होने लगा कि वो दूसरों को सदैव परेशान करता, उसे अब अपने किए पे पछतावा होने लगा, वो अपने किए से लज्जित होने लगा, यानी लज्जित होना यानी शर्मसार होना। और उसको याद हुआ कि अब मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को परेशान नहीं दूंगा। कछुआ अपनी समझदारी दिखाते हुए कहता है कि जब जागो तभी सवेरा। इस प्रकार दोनों मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, हमने सीखा इस पाठ में कि अपकार का उपकार से ही उत्तर देना चाहिए, कि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, हमें परेशान करता है, तो हमें उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे परेशान नहीं करनी चाहिए। उसके साथ हमेशा सद्व्यवहार, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा पाठ यहाँ समाप्त होता है। हम इस वीडियो में हमने देखा, अब इसके बाद कुछ शब्द वाटिका है, शब्दार्थ है, वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख लीजिए। नए शब्द, अक्सर मतलब प्राय मतलब हमेशा। दूसरा, दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव। तंग करना अर्थात परेशान करना। भल मनसाहत मतलब सज्जनता, नेक इंसान। उसके बाद दंपत्ति का अर्थ है यहाँ पति और पत्नी। करनी मतलब कृति या काम या कार्य। अब बच्चों कुछ मुहावरे भी आए, 3 मुहावरे आए हैं, उसका भी अर्थ समझ लेते हैं। आसमान सिर पर उठा लेना मतलब शोर मचाना। फूट फूट कर रोना मतलब विलाप करना, दुख प्रकट करना। जब जागो तभी सवेरा अर्थात जब समझो तभी अच्छा। इसके साथ भी एक कहावत भी आई है, देख लीजिए उसका भी अर्थ। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अवसर निकल जाने के बाद पश्चाताप का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार से यह संपूर्ण पाठ समाप्त होता है। बच्चों, हम अगले वीडियो में, इस वीडियो के भाग 2 में हम इस पाठ पर आधारित कृति स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू।